प्लीज यूं ना करो, कुरान से दोस्ती कीजिए, कुरान को थाम लीजिए, कुरान पर अमल कीजिए, यकीन करें लाइफ बेहतरीन हो जाएगी। और अब दूसरी बात जो इस वाक्य से सुननी है कि हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम के इस वाक्य से सीखना क्या मिला है? सब्र। कैसा सब्र था। आप सोचिए, अल्लाह के नबी हैं, वतन छूटा, कश्ती से पानी में डाल दिया गया और मछली ने पेट में निगल लिया। इन तमाम बातों के बावजूद ज़बान पर शिकवा नहीं था, मगर आज छोटी छोटी तकलीफ पर, छोटी छोटी आजमाइश पर ज़बान पर शिकवे हैं, शिकायतें हैं। हमारे एक बहुत अच्छे दोस्त हैं, उनके वालिद साहब को जब फालिज का अटैक हुआ, मैं उनसे मिलने गया। फालिज के अटैक से वो ठीक हो गए, बातें भी कर रहे थे, अल्लाह ने करम किया, मगर एक प्रॉब्लम बाकी रह गया। वो प्रॉब्लम क्या था कि उनके मुंह में, यानी अब एक बात समझिएगा कि उनके मुंह में, अब जैसे ये गिलास है ना, या कोई भी निवाला या पानी का घूंट हम पीते हैं, देखिए मैं और आप जब निगलते हैं ना, हम जब ये करते हैं तो ये निवाला या घूंट अंदर जाता है। आप जबान पर निवाला रख दें या घूंट रख दें, वो खुद अंदर नहीं जाएगा, हमें एक एक्शन करना पड़ेगा जिससे वो हलक के अंदर उतरेगा। उन साहब को बीमारी ये हो गई कि सारा जिस्म ठीक हो गया, जो फालिज हुआ था दिमाग में उसका एक हिस्सा डैमेज हुआ, और ये दिमाग का वो हिस्सा था जो इंसान के इस एक्शन का ऑर्डर देता था कि इंसान हलक से निवाला उतार ले। वो कहते सब ठीक है, देखें अब्दुल हबीब भाई आपके सामने बातें भी कर रहे हैं, मगर मुंह में निवाला रख दें तो निवाला निगल नहीं सकते। मैंने कहा इसका इलाज क्या है? कहते डॉक्टर, बड़े बड़े डॉक्टर्स को दिखा, मैंने बताया ना बहुत बड़े, अल्लाह ने बड़ा नवाजा उनको। कहते डॉक्टर कहते हैं कोई इलाज नहीं है, इंतजार इलाज है। अल्लाह की शान है कि दिमाग जो है ना, ये खुद थोड़े अरसे बाद एक और पार्ट ऑफ द ब्रेन को ऑर्डर देगा कि अब तुम ये काम करना शुरू कर दो। फिर वो ये काम शुरू करेगा तो इनका निवाला उतरना शुरू हो जाएगा। 15-20 दिन, महीना गुजरा, मैंने पूछा अब अब्बू की तबीयत कैसी है? कह रहे अब्बू बिल्कुल ठीक हो गए, निवाला उतरना शुरू हो गया है। यार आप सोचें कि मैं और आप जो हर निवाला खा रहे हैं, हर घूंट पी रहे हैं, इसमें अल्लाह की कितनी बड़ी नेमत है हमारे साथ। लोग निवाला नहीं उतार पा रहे जिनको ये बीमारी है। खुदारा कदर करो रब की नेमतों की, शिकवा ना किया करें। परेशानी छोटी सी आती है और हम शिकवा शिकायत का दफ्तर खोल देते हैं। बात थोड़ी सी सूफियाना है, बड़ी बारीक है, लेकिन आप समझेंगे तो बहुत गहरी बात है। एक शख्स हजरत राबिया बसरी रदियल्लाहु ताला अन्हा के पास से गुजरा, सर पर उसने पट्टी बांधी हुई थी। आपने कहा कि ये पट्टी किस चीज की बांधी है? कहा हुजूर सर में दर्द है इसलिए पट्टी बांधी है। कमाल की बात कही। आप कहती हैं आज सर में दर्द हुआ है तो तकलीफ की पट्टी बांधी है, जब अल्लाह ने सेहतमंद रखा था तो सेहत की पट्टी बांधी थी। बात गहरी है, समझिएगा। थोड़ी तकलीफ आती है, सबको बताना कि अगर किसी का मोबाइल चोरी हो जाए, गाड़ी लग जाए या स्कूटर को प्रॉब्लम हो जाए, कारोबार में नुकसान हो जाए, हम क्या करते हैं? सबको बताएंगे। सबको बताने से सवाब तो गया ना, क्या वो दे देगा आपको वो चीज? अच्छा जब नफा होता है, आज 5,000 का नुकसान हुआ तो पूरे शहर को पता चल गया, पूरे मोहल्ले को पता चल गया। जिस दिन आपने 50,000 कमाए उस दिन हमें बताया कि आज अब्दुल हबीब भाई बड़े पैसे कमाए हैं? नहीं बताता कोई, अपनी नेमतें नहीं बताते, अल्लाह की मेहरबानियां नहीं बताएंगे, नुकसान सबको बताएंगे। और मैं आपको सही बताऊं, घर वालों को तो ज्यादा नहीं बताते कि घर वालों को बताएंगे आज बड़ी जबरदस्त दिहाड़ी लगी है तो खर्चा शुरू कर देंगे घर वाले। तो ये बातें भी ना बताएं। अगर मुश्किल आ गई है ना, सब्र करें और इसका सवाब कमाएं। तो हजरत यूनुस अलैहिस्सलाम का जो मैंने आपको कुरानी वाकया सुनाया, ये मैसेज देता है कि आजमाइशें आएंगी, परेशानियां आएंगी जिंदगी में, सब्र करना, आजमाइश पर सब्र करना, अल्लाह की हर फैसले पर शुक्र करना, जो दिया उस पर अल्लाह का शुक्र अदा करते रहना। कुरान में रब ने वादा फरमाया है, तुम मेरा शुक्र अदा करो मैं तुम्हें और अता फरमाऊंगा। आप शुक्र तो करें, जो भी दिया उस पर शुक्र करें। जो मैंने कहा ना कि हम जितने भी लोग बैठे हैं, हमसे ज्यादा परेशान हैं लोग, मुसीबत में हैं। एक बुजुर्ग के बारे में आता है, कहीं रोड पे जा रहे थे, पैर में जूते नहीं थे। कहा या अल्लाह जूते ही नहीं दिए मुझे। थोड़ी देर हुई तो बराबर से एक बंदा निकला जिसके पैर ही नहीं थे। कहा या अल्लाह माफ कर दे, मालिक पैर तो दिए, तेरी मेहरबानी। जब भी ये एहसास होना कि मैं कुछ लोगों से पीछे रह गया हूं, मेरे पास कम है चीजें, अपने से कमतर को देख लेना, जबान से शुक्र निकलेगा। अल्लाह मुझे और आपको सब्र करने वाला बना दे।